हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम 80 गज इलाके में आपको बता दें, और ये तिलक नगर, पश्चिमी दिल्ली तिलक नगर के ठीक साथ में लगने वाला ये इलाका है। और यहाँ पे आपको बता दें, बीती रात एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। आग यहाँ पे लग गई थी और आप देख सकते हैं ये स्पॉट है, वो जगह है जहाँ पे आग लग गई थी और सिलेंडर फटने की वजह से यहाँ पे भीषण आग लग गई थी, जिसमें एक युवक की जान चली गई थी। आइए चलते हैं यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ हादसे में जो प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर जो उन्होंने देखा क्या कुछ हुआ था, और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। यही वो स्पॉट है जहाँ पे आग लग गई थी, यही वो घर है और इसी घर में आपको बता दें यहाँ पे सिलेंडर का काम होता था, सिलेंडर फिलिंग का। आपको बता दें यहाँ पे गैस फिलिंग का काम होता था, जिसकी वजह से आग लगने की ये जो घटना यहाँ पे घटित हुई और आग इतनी बढ़ गई जिसकी वजह से स्पार्किंग भी हुई। और आप देख सकते हैं एसी का जो कंप्रेसर है इसमें भी ब्लास्ट हुआ। आइए चलते हैं और जानकारी आपको देते हैं क्षेत्रवासियों से क्या कुछ उनका कहना है। और ये समस्त क्षेत्रवासी हैं 80 गज के। हाँ जी सर, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुदेश कुमार है। क्या कुछ आपने देखा, कैसे आग लगी और जो युवक था उसकी जान कैसे गई और क्यों नहीं उसको बचाया जा सका? देखो ऐसे है कि हम लोग वहाँ बैठे थे तो हमने देखा था आग लग रही थी, तो हम लोग भाग के आए। तो जब तक वो लड़का अंदर दोबारा गया बुझाने, तो अंदर जाके फंस गया वो लड़का, वो निकल नहीं पाया। जब आग लगी थी तो वो भारी था? हाँ, जब सामान सामान बुझाने के चक्कर में थे सारे। उसकी मम्मी थी, उसकी जो थी बड़ी भाभी थी, उसकी बड़ी भाभी साथ में बुझाने की सब कुछ कर रहे थे, लड़का अंदर रह गया। अच्छा, वो अंदर रह गए। ये दुकान है क्या? हाँ, दुकान परचून की दुकान है। अच्छा, तो जैसे कि आग बुझाने की उन्होंने कोशिश की, तो वो क्या सीढ़ियों के रास्ते से ऊपर गए थे या फिर शटर ऊपर करके वो अंदर चले गए थे? सीढ़ियों का रास्ता बाहर से, एक अंदर है छोटा रास्ता, तो अंदर से वो जा नहीं पाए। ये सामान सामान बुझाने के चक्कर में लग गया, वो लड़का अंदर चला गया था। अच्छा, मतलब अंदर ही जब आग लगी तो ब्लास्ट तो बाद में है, तो सिलेंडर जो बाद में ब्लास्ट है। पहले आग लगी उसको निकल नहीं पाया लड़का, वो मतलब वो अंदर ही फंस गए। तो कारण क्या रहा? क्या शटर गिर गया था क्या? शटर बाद में गिरा है, धमाके से गिरा। धमाके से गिरा और वो फिर अंदर रह गए, फंस गए। नहीं, तो अंदर तो पहले ही था, वो आधे घंटे से पहले अंदर था। आधे घंटे के बाद जो है ना शटर धमाका है, फिर गिरा शटर, फिर गिर गया। तो फिर जैसे कि आग जलने, मतलब आग लगने की वजह से और अंदर जब वो गए तो उनकी फिर मृत्यु हो गई वहीं पर। वो तो फिर फायर ब्रिगेड वालों ने निकाला उनको, फिर फायर ब्रिगेड आई, फिर उसने निकाला उन्होंने। कितने घंटे तक ये आग लगी रही? शायद तकरीबन पौने घंटे तक चला। और कितनी देर में फायर ब्रिगेड आई और पीसीआर कितनी देर में आई? आई तो लेट थी क्योंकि मंगलवार लगा था यहाँ पे। अच्छा, कुछ मंगलवार की वजह से लेट हो गए। बाजार भी यहाँ पे लगता बाजार है, लगा होता, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए थे। और हो सकता है वो टाइम पे आए थे तो कुछ हो सकता था, जब तक आग पहुँच गई थी ऊपर। तो गैस फिलिंग का काम क्या यहाँ पे और भी 80 गज में, इस पूरे क्षेत्र में और कहीं पे भी होता है? अब बहुत जगह होता है, किस किस का नाम लें जी, समझिए जी। क्योंकि एक यही एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से एक युवक ने अपनी जान गंवा दी। गैस फिलिंग का जो काम यहाँ पे होता था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया। आपको बता दें 80 गज का ये जो इलाका है तिलक नगर के साथ बिल्कुल लगने वाला, ये बहुत ही कंजेस्टेड है। आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए। और यहाँ से बहुत ही मुश्किल से दमकल कर्मियों को यहाँ पे आने में बहुत ही मशक्क़तों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मंगल बाज़ार भी यहाँ लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आवाजाही जो कि लगातार बनी रहती है, इसकी वजह से यहाँ पे राहत और बचाव का कार्य में थोड़ी सी बाधा भी आई, और भी ज़्यादा भीषण आग उस समय तब ज़्यादा लग गई जब राहत और बचाव के कार्य में समय लगा। और आप देख सकते हैं, ये देखिए, करीब 4 मंजिला ये मकान है, 3 या 4 मंजिला, और आप देख सकते हैं इस मकान की हालत देख सकते हैं, ये देखिए। तो भीषण आग की वजह से पूरा मकान पूरा मकान चपेट में आ गया, ये देख सकते हैं। और ये देखिए हाई टेंशन वायर्स भी उसकी चपेट में आ गई। क्या ये लाइन काट दी गई है अभी? लाइन काट दी, रात को काट दी, डिश वाली लाइन काट दी थी। हाँ, रात को सब कॉलोनी की लाइट चली गई थी। तो कहीं ना कहीं जैसे कि हाई टेंशन वायर बिल्कुल साथ में जा रहे हैं, तो ये भी एक कारण रहा होगा कि क्योंकि पानी अगर आप डालते या फिर बचाने की कोशिश करते तो करंट लगने की भी शंका थी। लोगों ने डाला, पानी भी बचाने की बहुत कोशिश की थी, मगर नहीं बुझी। ये सर्किट सारा शॉर्ट होता गया सर्किट, और आग बढ़ती गई जी। हाँ, तो आशंका थी कि आग बढ़ भी सकती थी, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे बढ़ तो गई है। देखो ना क्या और भी मकानों में भी लग सकती थी। हाँ, ये जगह अगर
और कोई ब्लास्ट होता तो फिर ये आसपास के जो इसमें भी दिक्कत आई थी। जी। बाकी साइड के सब सेफ हैं, सिर्फ इसी को नुकसान हो गया। क्या नाम है जिस युवक का जो ये आग में जो जल के जिनकी मृत्यु हो गई? उनका रवि शर्मा। रवि शर्मा नाम था। क्या उम्र थी उनकी? होगी 20-22 साल की। 20-22 साल के थे। तो वो भी गैस फिलिंग के काम में ही लगे हुए थे इसमें? नहीं, वो परचून का काम था उनका, वैसे अलग काम था, पूजा के तो पूरा दौरान काम हुआ था ऐसा। अच्छा, मतलब गैस फिलिंग भी होती थी यहाँ पे? होती थी। छोटे मोटे जो गैस सिलेंडर जो भरते हैं उसकी फिलिंग भी होती थी। तो ये आप देख सकते हैं एक मुख्य कारण है, गैस फिलिंग की वजह से ही यहाँ पे आग लगी। और अभी आग के कारणों का जांच कर रही है, दमकल कर्मी भी उसकी जांच कर रहे हैं, क्योंकि नमूने ले गए थे वो कल, और ये शाम को ही आग लगी थी। और आपको बता दें, दिल्ली पुलिस जो क्राइम टीम है वे भी पूरे जांच में जुटी है। और ये सर्वे किया जा रहा है कि आपको बता दें, कच्ची कॉलोनियाँ हैं ज़्यादातर, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गैस फिलिंग के अवैध काम चलते हैं। तो इसकी भी जानकारी प्राप्त की जा रही है कहाँ का, क्योंकि कुछ ऐसी जगहें हैं, संकरी जगहें जहाँ गैस फिलिंग का काम होता है, वहाँ पे ब्लास्ट होने की इसके लिए भी सर्वे किया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस अब कमर कसे हुए है कि अगर वो कहीं पे भी गैस फिलिंग के इस प्रकार से दुकानें देखते हैं तो जल्द से जल्द उन्हें सील कर दिया जाएगा या उन पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और प्रशासन को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर कच्ची कॉलोनियों में या फिर इस प्रकार के इलाकों में अगर आप गैस फिलिंग का कोई भी काम होते हुए देखते हैं तो तुरंत से उन पर कार्रवाई करें, ताकि इस प्रकार के हादसे और ना होने पाएँ। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। आप देखिए, ये लड़के के पिताजी हैं, उस युवक के पिताजी हैं जिनकी इस आग में जलकर मृत्यु हो गई। और अपने माँ बाप को बचाने के लिए वे इस आग में कूदे थे, लेकिन एक धमाके की वजह से शटर डाउन हो गया और वो अंदर ही फंस गए, जिसकी वजह से वो निकल नहीं पाए और अंदर ही जलकर उनकी मृत्यु हो गई। रवि शर्मा नाम बताया जा रहा है। और जब यहाँ आग लगी थी तब यहाँ मंजर ही कुछ और था, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। लोग यही पहले तो जानने की कोशिश कर रहे थे कि आग क्यों लगी। उसके बाद जब स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की तो धमाके पे धमाके होने लगे और कुछ लोग अपनी जान बचा के भी भागे। देख सकते हैं, आवाजाही का रास्ता बहुत छोटा है और दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है और उस पर इस प्रकार के काम, गैस रिफिलिंग का काम चलता है अवैध तरीके से, तो उनको भी रोका जाना चाहिए। तो ये देखिए, आवाजाही यहाँ लगातार होती रहती है। और 80 गज ये इलाका है, तिलक नगर मार्केट के ठीक साथ में लगता है। जैसा कि आपको प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बीती रात 7 फरवरी को तिलक नगर के साथ लगने वाले 80 गज के इसी मकान में भीषण आग लग गई थी। स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से हो रही गैस फिलिंग को आग लगने की बहुत बड़ी वजह बताया। आइए चलते हैं, हम आपको वह दृश्य दिखाते हैं जब इस मकान के ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में आग लगी थी और क्या कुछ वह मंजर था। वह पूरा दृश्य, वह पूरा मंजर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है प्रशासन से और प्रशासन को लेकर क्या कुछ कहना है, स्थानीय लोगों की शिकायतें भी आपको दिखाते हैं। स्थानीय लोगों ने सीधे तौर से प्रशासन को इसका जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था कि 80 गज में जगह जगह अवैध रूप से गैस रिफिलिंग की जाती है, जिस पर संबंधित प्रशासन द्वारा सख्त रूप से कार्रवाई नहीं की जा रही और क्षेत्र में आए दिन इस प्रकार के हादसे होने का डर बना रहता है। आइए चलते हैं, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। साथ ही आपको वह भी दृश्य दिखाएंगे जब 80 गज इलाके में बने इस मकान में भीषण आग लगी थी। आइए चलते हैं। देख लो, अपने आप समझ लो, एक वहाँ होता है कि यहाँ होता है, 10 घर मरने थे कल इसी एक चक्कर में। हाँ, वही तो वो किसकी देख रेख में रहा है ये काम? वो जो महीना ले लेके जाते हैं, हफ्ता ले लेके जाते हैं, उन्हीं की देख रेख में हो रहा है ना ये काम। जी बिल्कुल माता जी, यही तो है कि यहाँ पे प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, अगर यहाँ पे ये हादसा एक हो गया है और भी घर इसकी चपेट में आ सकते थे। हमारा घर देख, चटाइयाँ जलती हैं। ये देखिए, बिल्कुल आपका इस घर बिल्कुल इसके सामने ही है। बिल्कुल ये आपका ही घर है। तो ये देखिए कितना कंजेस्टेड ये रास्ता है, आप देख सकते हैं। आवाजाही यहाँ पे लगातार होती रहती है और पुलिस प्रशासन की कमी है। पुलिस प्रशासन करवा रही है, खूब महीना लेती है, हफ्ता लेती है इन गैस भरने वालों से और 10 घरों को और मरवा के छोड़ेंगे पुलिस वाले।
पुलिस वाले इस पर कोई प्रभाव से कोई कार्रवाई नहीं कोई कार्रवाई नहीं करते हैं वो, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस प्रशासन का, आपको बता दें, एक तरीके से ढिलाई है, उनकी लापरवाही है कि वे जो अवैध रूप से जो गैस फिलिंग करते हैं उन पर नकेल नहीं कस रहे हैं। और आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे ना हो, इसके लिए दिल्ली पुलिस कर्मियों को सुनिश्चित करना होगा। अगर इस प्रकार से अवैध रूप से गैस फिलिंग हो रही है तो उन्हें रोकना होगा। अरे आग लग रही है ऊपर, धुआं क्यों बंद होएगा? अभी तो नीचे ही घुसे हैं वो, अभी ऊपर कहाँ गए हैं? अभी ऊपर बुझाने कहाँ गए हैं? ऊपर सारे आग लगी हुई है। वो सिलेंडर ला रहा है क्या ये? वो सिलेंडर बेंचो, सिलेंडर है सिलेंडर। ओ बेंचो, बोल दे सिलेंडर फट गया। हाँ बोल दिया। वो सिलेंडर ला रहा है क्या ये? वो सिलेंडर बेंचो, सिलेंडर है सिलेंडर। ओ बेंचो, पानी पड़ता तो बप्पा पानी से भी नहीं बुझ रहा बेंचो। क्या है, पानी से भी नहीं बुझ रहा है तो।
बुझ गया बुझ गया। सिलेंडर नहीं होते रुके यहाँ पे। फायर की कॉल पर बीटा 82 इस पेशेंट को लेके आई है वाल्मीकि बस्ती तिलक नगर से सर। इसको मोर्चरी में शिफ्ट किया जा रहा है। रवि शर्मा नाम का यह युवक अपने माँ बापों को बचाने के लिए उस भीषण आग में कूद पड़ा, लेकिन एक धमाके की वजह से शटर नीचे गिर गया और रवि शर्मा आग में ही फंस गए, और जिसकी वजह से उनकी भीषण आग में झुलसकर जान चली गई। हादसा किन्हीं कारणों की वजह से हुआ, इसके लिए दमकल कर्मी और स्थानीय पुलिसकर्मी जांच में जुट गए हैं। इस पूरे हादसे को लेकर स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। तो इस पूरे रास्ते का आपको ये देखिए, ये पूरा रास्ता है 80 गज, और यहाँ पे राहत और बचाव के कार्य में देरी होने का कारण यही है कि रास्ते में आवाजाही ज़रूरत से ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से राहत और बचाव के कार्य में थोड़ा सा समय लगा। ये 80 गज का इलाका है। आइए चलते हैं, यहाँ पे और भी बुजुर्ग से पूछे। हाँ बोलो। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश। जी, जैसे कि अभी एक सबसे ज़्यादा जैसे कि उनकी एक लापरवाही है, जो अवैध गैस फिलिंग होती है उन पर तत्काल से वे कार्रवाई नहीं करते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इसके लिए हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। हम क्या कहेंगे, हमें क्या होती है तो गैस फिलिंग जो होती है उन पर रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी? बिल्कुल लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ कई जगह गैस भरे जाते हैं, सिलेंडर भरे जाते हैं। ये अंदर है अपने 80 गज के अंदर। अच्छा, 80 गज के अंदर भी है? 80 गज के अंदर कम से कम 10 जगह गैस। जबकि वहाँ पे अगर ऐसा भगवान न करे, वहाँ पे अगर आग जलने की घटना घटित होती है तो वहाँ पे तो राहत और बचाव का कार्य नहीं हो सकता। यहाँ पे तो छोटा सिलेंडर फटा है, वहाँ तो घरों के अंदर 20-20 सिलेंडर भर रहे होते हैं। और आज उन्होंने उसमें डाला है ना, क्या नाम है, वायरल के उसमें डाला है मोबाइल पे उन्होंने, वो सब कई बहुतों के मोबाइल पे आए हैं गैस भरते हुए 80 गज के अंदर ही। जी, 80 गज के अंदर हम हमारे को सही से हम शुक्र की बात यह है कि आस और पड़ोस वाले बच गए। अगर उसमें सिलेंडर मान लो 2-4 और होते तो आस पड़ोस का घर भी उड़ जाते। जी जी बिल्कुल। यहाँ जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि गैस फिलिंग तो अवैध रूप से हो ही रही है, लेकिन प्रशासन को इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई करनी चाहिए? आप लोग स्थानीय लोग क्या कुछ चाहते हैं? बस स्थानीय लोग यही चाहते हैं, बस ये जो गैस जो भरे जा रहे हैं इन पे छापे बनाएं, और बलकम जो गैस भरते हैं उन पे नहीं होनी चाहिए कार्रवाई हो, जिसके कमरे में भर रहे हैं, जो किराया खा रहे हैं उन पर कार्रवाई, उन पे मुकदमे होने चाहिए, तब जाके कामयाब होंगे। जब कोई किराए पे देगा ही तो होगा नहीं। हाँ जी, इसकी लापरवाही से। हाँ जी, लापरवाही से ही है सारा काम चल रहे हैं जी। क्यों जी? जी, पुलिस का अगर इस पे तत्काल से अगर इन लोगों पर अगर नकेल कसे तो ये अवैध गैस फिलिंग के काम बंद हो सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आप लोग यही मांग करते हैं प्रशासन से? हाँ जी, कि ये काम बंद करना चाहिए। जहाँ जहाँ ये गैस घरों में भर रहे हैं ये खुले में होना चाहिए, बाहर जी खुले एरिया में, जो किसी को परेशानी ना हो। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए लाइसेंस भी जो अप्रूवल होना चाहिए। अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है या एनओसी नहीं है तो तत्काल से उसको बंद कर देना चाहिए। प्रावधान तो है, हाँ जी, लेकिन लाइसेंस लेता कौन है? लाइसेंस कौन लेता? जहमत कितनी है? बिल्कुल। एक कागज़ और 50 कागज़ होते हैं,
और बड़े लोग ले लेते हैं, ये है दिक्कत। जी 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 और मरता गरीब आदमी है, जी जी मतलब छोटे छोटे बच्चे देखिए क्या पोजीशन है इसमें, आप देख लीजिए। सर का कहना है कि जैसे कि लाइसेंस यहाँ पे जैसे कि इसके लिए वैध होना चाहिए, और जो अवैध तरीके से जो लोग यहाँ पे काम करते हैं तो लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन लाइसेंस लेता कौन है? सहमति नहीं करता। ऐसा सर ये चीज़ तो है नहीं, इसमें लाइसेंस कहाँ से आएगा? जो सिलेंडर आते हैं घरों में देने के लिए आते हैं, वो क्या करते हैं, पहले उसमें 1-1 किलो गैस काट लेते हैं, उसके बाद सप्लाई करके वो घरों में पहुंचा देते हैं। अब बाकी को कोई कौन तोलेगा? घर घर में किसी का तराजू है नहीं, अपने घर में तोलेगा। कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई सेकंड फ्लोर पे, कोई थर्ड फ्लोर पे। तो ये 1 किलो 1.5 किलो ये हर सिलेंडरों में से निकालते हैं। अब 10 सिलेंडरों में से गैस निकाल लिया, लगाओ कितना पैसा बन गया उनका। ये झंझट है, इसमें लाइसेंस का तो मतलब ही नहीं होता। चोरी तो गैस वाले कर रहे हैं, चोरी तो गैस वाले और चोरी है। चोरी तो चोरी है। करवा कौन रहे हैं? करवा वो रहे हैं जिन्होंने 5-5 हज़ार किराए पे मकान दे रखा है। अगर वो किराए पे मकान देंगे नहीं तो चोरी होगी नहीं। बिल्कुल। और संकरी गलियों में मकान उन्होंने किराए पे दे रखे, अगर भगवान न करे वहाँ पे कोई ऐसा हादसा हो जाता है। अगर यहाँ 2 बार हो चुका है पहले भी, अगर बीच में है ये हरिने कॉलोनी 80 गज के मीट वाली दुकान, अगर वहाँ हो गया तो वहाँ पर कम से कम एक ही 5-6 रेडे आते हैं सिलेंडरों के। अगर वो ब्लास्ट हो गया तो आधी कॉलोनी उड़ी पाएगी, आधी कॉलोनी उड़ी पाएगी। बिल्कुल। तो इस पर बिल्कुल, जैसे कि आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम इंद्रजीत है। इंद्रजीत जी ने जैसे बताया कि 80 गज में जैसे कि इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पे गैस भरे जाते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में, अगर प्रशासन ने इसके ऊपर अगर नकल नहीं कसी तो आने वाले दिनों में भगवान न करे बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो सकता है। जी जी जी। तो समस्त यहाँ पे क्षेत्रवासियों को यही कहना है कि अवैध जो रिफिलिंग हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। प्रशासन इस पर सख्ताई से कार्रवाई करे। और अभी जैसे कि जो मकान मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो आज के बाद कोई भी सिलेंडर फिर यहाँ चोरी नहीं करेगा और ना भरा जाएगा। जी जी। तो इस हादसे की भी जिम्मेवारी भी यही मकान मालिक हैं। जी जी। जिन्होंने किराए पे मकान दे रखे हैं 5-5, 6-6 हज़ार में, वो अपना बच्चे का भविष्य नहीं देख रहे, अपने आस पड़ोस के बच्चों का भविष्य नहीं देख रहे। तो ये भी क्या किराए पे चल रहा था? ये जो किराए पे है सारा गैस रिफिलिंग का जो काम। हाँ जी, ये जो मकान ले रखे हैं किराए पे है और उनको सबको पता है। इन पे सब पे मुकदमे हाथ दे दो, आज के बाद चोरी करने कोई आएगा ही नहीं, सिलेंडर वाला नहीं आएगा भरने के लिए, अगर इस पे मुकदमे दे दिए जाए इन मालिकों के ऊपर तो। हाँ। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर सख्ताई से कार्रवाई हो तो इस प्रकार के जो हादसे वो टाले जा सकते हैं। और ये जो घर था जहाँ पे अभी आग लगी है, जब गैस फिलिंग का रहा सबका सब तो नहीं वो कह रहे वो हुआ है, अभी तो गैस रिफिलिंग का ही काम था। हुआ तो गैस से ही है, हुआ गैस से ही है। हाँ। तो गैस रिफिलिंग की वजह से ही ये बड़ा हादसा हुआ और जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट। और समस्त आप देख सकते हैं 80 गज के निवासी सभी ने पूरा जोर लगाया था कि उस घर में जो आग है वो बुझा ली जाए। सभी ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी, लेकिन जगह संकरी होने की वजह से और तंग गली होने की वजह से वो नहीं हो पाया और राहत और बचाव के कार्य में थोड़ी देर हुई, क्योंकि हाई टेंशन वायर भी यहाँ से जा रही है। आप देख सकते हैं हाई टेंशन वायर्स भी यहाँ से निकल रहे हैं जिसकी जलने की वजह से करंट जो नीचे प्रवाह हो रहा था और लोगों ने थोड़ी सी अपनी भी बचाव के चलते थोड़ा सा राहत और बचाव कार्य में थोड़ा सा समय लगा। तो आपने देखा 80 गज में हादसे की वजह सबसे बड़ी आपको बता दें गैस रिफिलिंग, जो अवैध गैस रिफिलिंग की वजह मानी जा रही है। जो यहाँ पे क्षेत्र निवासी हैं उनका साफ तौर से यही कहना है कि अवैध गैस रिफिलिंग की वजह से जो इतना बड़ा हादसा हुआ जिसकी वजह से एक युवक की जान चली गई। और सभी लोगों ने यह भी शिकायत लगाई कि जो प्रशासन है इस पर नकल नहीं कस रहा है, क्योंकि और भी संकरी गलियों में इसी प्रकार से अवैध तरीके से गैस रिफिलिंग हो रही है जिस पर नकल कसने की ज़रूरत है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के हादसे ना होने पाए। हम सब कमल सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।